किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे गेहूं की फसल में पहला स्प्रे कब करें, दूसरा स्प्रे कब करें और तीसरा स्प्रे आपको क्या करना है। कुल मिला के हम यहां पे 3 स्प्रे के बारे में आपको बताने वाले हैं। यानी 3 बार हमें कौन कौन सी चीज़ें छिड़काव के रूप में अपनी खड़ी फसल में डालना है, जिससे हमें अच्छा लाभ मिल सके, अच्छी ग्रोथ मिल सके। पहला स्प्रे आपको कब करना चाहिए, दूसरा वाला कब करना है, तीसरा वाला कब करना है, सही समय सही मात्रा क्या चीज़ डालनी है, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। तो इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। कोई भी सवाल सुझाव होगा तो नीचे कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, SRJ खेती चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किसान साथी सब्सक्राइब करके रख लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पहला स्प्रे आपको कब करना है और कौन कौन सी चीज़ें पहले स्प्रे के रूप में आपको डालनी होती है। किसान साथी, पहला छिड़काव हम गेहूँ की फसल में पहला पानी लगाने के बाद करते हैं, यानी पहले सिंचाई के बाद ही हमें पहला छिड़काव करना चाहिए। या कुछ किसान भाई पहले भी डाल देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बाद में करना बेहतर होता है, क्योंकि नमी नहीं रहती है तो सारी चीज़ें अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। तो पहले छिड़काव के रूप में हम यहाँ पे 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं NPK से। तो NPK में ज़्यादातर किसान साथी NPK 19-19-19 का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे कुछ हम और NPK भी आपको बताएंगे जिसका भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम 19-19-19 के बारे में जानते हैं। किसान साथियों, NPK 19-19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों 19-19% पाए जाते हैं, यानी तीनों बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल शुरुआती अवस्था के लिए ही किया जाता है, मतलब शुरुआत में ही आपको पौधे में इसका इस्तेमाल करना होता है, चाहे गेहूँ हो, धान हो, गन्ना हो, कोई भी फसल हो, शुरुआत में ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम एक अच्छा समय आपको बता देते हैं। समय काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई, आप सभी को पता होगा, पहले पानी पे बहुत सारी हम दानेदार खादों का मिट्टी में भी इस्तेमाल करते हैं। तो तुरंत ही आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। मान लीजिए आप पहले पानी पे कुछ खादें डालते हैं, तो उससे 1 सप्ताह बाद ही आपको इसका छिड़काव करना चाहिए। मान लीजिए गेहूँ की सिंचाई आपने 21 दिन 22 दिन पे कर दी, उसके 2 से 3 या 4 दिन के बाद आप दानेदार खादें जैसे यूरिया, सल्फर या फिर जिंक वगैरह डालते हैं, तो उसके कम से कम 1 सप्ताह बाद आपको इसका इस्तेमाल करना है। मान लीजिए 22 दिन पे आपने डाल दी, तो फिर से आप 22-23 दिन पे डाल दी, तो आपने फिर से आप 30 दिन के आसपास इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुल मिला के 30 दिन 35 दिन सबसे अच्छा समय होता है। तो 30 से 35 दिन के बीच में आपको पहला छिड़काव कर देना चाहिए। ये सबसे अनुकूल समय होता है। देर हो गई है तो 40 दिन पे कर जरूर सकते हैं, लेकिन 30 से 35 दिन का समय सबसे अनुकूल माना गया है पहले छिड़काव के लिए, पहले स्प्रे के लिए। तो 19-19-19 अगर आप डालते हैं तो इसकी आपको 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा डालनी होती है प्रति एकड़ के हिसाब से। मान लीजिए फसलें थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है तो आप इसकी अधिकतम 2 किलोग्राम मात्रा भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 1.5 किलोग्राम मात्रा पर्याप्त रहेगी। तो 1.5 किलोग्राम आपको लेना है, जो आता है NPK 19-19-19, या फिर आप NPK 20-20-20 का भी प्रयोग कर सकते हैं। कई बार हमें 19-19-19 नहीं मिल पाते हैं, तो इसकी जगह पर ये भी आप डाल सकते हैं। दोनों में 1% का डिफरेंस होता है केवल। इसमें 19% होता है सारी चीज़ें, और इसमें 20% होती हैं सारी चीज़ें। तो इसका आपको 1 से 1.5 kg मात्रा डालना है। इसके साथ में यहाँ पे आप कुछ और चीज़ें भी डाल सकते हैं। कुछ और चीज़ों में आप डाल सकते हैं कोई भी जो ग्रोथ प्रमोटर आते हैं लिक्विड वाले, इसका इस्तेमाल आप जब आप 19-19-19 डालते हैं तो आप कर सकते हैं। तो कोई भी लिक्विड वाले ग्रोथ प्रमोटर, जैसे आप सागरिका लिक्विड भी डाल सकते हैं। सागरिका लिक्विड अगर आप डालना चाहते हैं तो NPK 19-19-19 के साथ आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। सागरिका लिक्विड की यहाँ पे किसान साथियों आपको 250 से 300 या 400 ml मात्रा तक यूज कर देनी है। अधिकतम 500 ml मात्रा आप यूज कर सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। तो मान लीजिए फसलें ज़्यादा कमज़ोर है तो आप 400-500 ml भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा अच्छी फसल है तो 250 से 300 ml मात्रा पर्याप्त रहेगी। तो दोनों चीज़ें एक साथ आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला छिड़काव आपका हो गया NPK 19-19-19 का। इसके साथ में कोई भी लिक्विड वाला ग्रोथ प्रमोटर मिला के डालेंगे, अच्छा लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम किसान साथियों जानते हैं दूसरा छिड़काव हमें कब करना है। दूसरे छिड़काव के रूप में भी आप कुछ चीज़ें डालते हैं, उसे आप पहले छिड़काव के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमने जो 1 और 2 नंबर पे रखा हुआ है, ये चीज़ें आप पहले नंबर पे भी डाल सकते हैं, दूसरे नंबर पे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरे नंबर पे रखा है जिंक का छिड़काव करना। बहुत सारे किसान भाई ऐसा करते हैं, जिंक के स्प्रे से अच्छा लाभ मिलता है, और जिंक का छिड़काव आपको गेहूँ की फसल में 2 बार करना होता है। तो आप चाहें तो 2 बार के लिए अच्छा लाभ मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर बात करें जिंक की,
तो जिंक के छिड़काव से क्या फ़ायदा होता है? जिंक के छिड़काव से इसका जो असर है काफ़ी जल्दी देखने को मिलता है, पत्तों में काफ़ी जल्दी ये असर अपना दिखा देता है। आपकी फसल में हरापन आएगा, प्रकाश संश्लेषण से भोजन अच्छे से बना पाते हैं पौधे, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो जिंक आती है 33% वाली, इसकी आपको लगभग 750 ग्राम मात्रा लेनी है। अगर आपको ये नहीं मिलती है, अगर आपको 21% वाले जिंक मिलती है, तो 21% वाले जिंक की किसान साथियों आपको लगभग 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है। जो 12% वाले जिंक आती है एडिटिव जिंक, जिसको हम जिलेटिव जिंक बोलते हैं, इसकी आपको 125 से 150 ग्राम मात्रा लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो आपने जिंक ले ली, इसके साथ में आपको केवल सिंगल ही जिंक नहीं डालना होता है और जिंक के साथ आपको NPK भी नहीं डालना होता है। तो यहाँ पे जिंक के साथ में आपको यूज करना है यूरिया। जो दानेदार यूरिया आती है, इसकी आपको 1 या 2 किलोग्राम मात्रा यूज करनी है प्रति एकड़ के हिसाब से, इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। तो पहले आपको यूरिया को अच्छे से पानी में घोल लेना है, उसके बाद जिंक को भी पानी में घोल के आसानी से आप एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई यूरिया का छिड़काव नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे किसान साथी बुझे हुए चूने के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी आसान तरीका होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको बुझे हुए चूने का पानी निकालना चाहिए। बहुत ही आसान तरीका होता है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको निकालना है। सबसे पहले आपको मार्केट से जो चूना आता है बाज़ार में, जो पेंटर वगैरह वाली दुकानें होती है वहाँ पे मिल जाता है, वो उसको लेके आना है। उसके बाद में उसको आपको शाम को पानी में भिगो देना है। जो पानी बचता है सुबह, मतलब 10 से 12 घंटे आपको उसको भिगो के रखना है। उसके बाद में जो पानी बचता है उसको अच्छे से छान लेना है, किसी भी कपड़े की मदद से आप छान सकते हैं। उसके बाद में वही पानी आप जो आता है जिंक, इसके साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे आप यूज कर लीजिएगा। तो या तो आप यूरिया के साथ मिलाइए या फिर बुझे हुए चूने के साथ आपको जिंक का स्प्रे कर देना है। और यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है, मान लीजिए आप पहला छिड़काव 19-19-19 का करते हैं, तो इसके लगभग 1 सप्ताह बाद ही आपको जिंक का छिड़काव करना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप जिंक का छिड़काव कर लें, उसके बाद में आप NPK 19-19-19 का स्प्रे करें। कुल मिला के आपको लगभग 1 सप्ताह का अंतर रखना है, 1 सप्ताह का गैप बीच में रखना चाहिए, तभी आपको इन दोनों स्प्रे का छिड़काव करना है। तो दूसरा छिड़काव आपको जिंक और यूरिया या फिर बुझे हुए चूने का करना है। अब बात करते हैं कि हमें तीसरा स्प्रे किसका करना है। तीसरा स्प्रे आपको करना है गबोड अवस्था में। ये अवस्था वो अवस्था होती है जब बालियाँ तने के अंदर आती हैं, तो इस समय आपको करना चाहिए जिससे बालियाँ अच्छी आएँ, हेल्दी आएँ, तने में मोटापन आए, तने की जो अंदर बालियाँ है उसमें दानों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके, जिससे हमारी बालियाँ लंबी, सुडौल, मोटी आ सके, जिससे बाद में दाने भी अच्छे आए, दाने का भराव सही रूप से हो सके। तो यहाँ पे तीसरे छिड़काव के रूप में हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम NPK का ही यूज करेंगे। तो इस समय हम यूज करते हैं NPK जो आता है 052-34, जिसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम होता है। फास्फोरस का इस समय काम होता है बालियों के विकास में हेल्प करना और आपके जो मिट्टी के जो तत्व होते हैं आपके बालियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो यहाँ पे पोटेशियम काम करता है, पोटेशियम आपके दाने के भराव में हेल्प करता है, बालियों की साइज में बढ़ोतरी करने में हेल्प करता है और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, तने को भी मजबूत बनाता है। तो यहाँ पे 0.34 की आपको 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा यूज करनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ में यहाँ पे आपको यूज करना है बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी आपको 100 ग्राम मात्रा यूज करनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। बोरोन डालने से क्या फ़ायदा होगा? बोरोन डालने से आपके पौधे में, आपके फसल में जो पॉलिनेशन होता है, जो परागण प्रक्रिया होती है जिससे आपके फूल से दाने बनते हैं, वो सही ढंग से हो पाती है, जिससे आपके पौधे सही ढंग से दाने बना पाते हैं, दाने में वजन बढ़ता है, दाने में चमक आती है। कई बार क्या होता है कि दाने हमारे काफ़ी पतले रह जाते हैं क्योंकि पॉलिनेशन सही से नहीं होता है, तो दाने का भराव भी कभी कभी सही से नहीं हो पाता है। तो इसलिए बोरोन का इस्तेमाल करना चाहिए। बोरोन के इस्तेमाल से और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बोरोन क्या करता है, आपकी मिट्टी के जो तत्व होते हैं वो आपके पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो बोरोन का इस्तेमाल अगर आप इस समय करते हैं तो ये सारी चीज़ें काफ़ी जल्दी होती है, जिससे आपके पौधे में अच्छी बालियाँ, लंबी बालियाँ आती है, दाने का भराव अच्छे से हो पाता है। तो बोरोन की आपको 100 ग्राम मात्रा ही यूज करनी है, ज़्यादा बोरोन आपको यूज नहीं करना है। तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे लेना है सागरिका। जो सागरिका लिक्विड आती है या फिर कोई भी अन्य ग्रोथ प्रमोटर आप यूज कर सकते हैं। अगर आप सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं तो सागरिका लिक्विड की यहाँ पे आपको 300 से 350 ml मात्रा यूज कर देनी है। वैसे आप 250 से 500 ml मात्रा तक यूज कर सकते हैं
प्रति एकड़ के हिसाब से। तो तीसरी चीज़ आपको यूज़ करनी है सागर का। और चौथी चीज़ यहाँ पे हम ऑप्शनल रख देते हैं, मतलब अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी चीज़ के रूप में हम यूज़ करेंगे यूरिया, क्योंकि 0.34 में नाइट्रोजन नहीं होता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब बालियाँ निकलने वाली होती है, इस अवस्था में किसी भी कारणवश से अगर पीलापन आ जाता है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो उसकी पूर्ति हम कैसे करें। तो उसकी पूर्ति के लिए यहाँ पे आप यूरिया खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। लगभग 1 या 2 किलोग्राम यूरिया आपको मिला के स्प्रे कर देना है, छिड़काव कर देना है, जिससे ये पीलापन दूर हो सकता है। लेकिन यूरिया का इस्तेमाल तभी करिएगा जब आपके फसल में गबोड़ अवस्था में पीलापन दिख रहा हो। अगर पीलापन नहीं है तो आपको यूरिया नहीं डालनी है, बाकी 3 चीज़ें आपको डाल देनी है, यानी 0.34 बोरोन और सागर का डाल देनी है। और अगर पीलापन है तो यूरिया भी आप 1 से 2 किलोग्राम या फिर अधिकतम 3 kg आप यूज कर सकते हैं। प्रति एकड़ के हिसाब से इतनी मात्रा पर्याप्त रहती है। तो ये तीसरा छिड़काव जो है आपको करना है गबोड़ अवस्था में, जब बालियाँ मतलब तना जब थोड़ा सा मोटा होने लगे तब आप इसका छिड़काव करेंगे तो अच्छा लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको पता चला होगा कि पहला, दूसरा और तीसरा छिड़काव आपको कौन सा करना है, क्या आपको लाभ मिलने वाला है। अगर आज की वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। कोई भी सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए किसान साथी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।